अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं राव वॉइस। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। वो वाक़या जो आज से 10 साल पहले मेरे साथ पेश आया, उस वाक़ये को याद करके आज भी मेरा पूरा वजूद कांपने लगता है। और तो और मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। इस वाक़ये से पहले मैंने भूत प्रेत के बारे में बहुत सुन रखा था, लेकिन कभी अपने आंखों से ना देखने की वजह से मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना करता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। खैर, आज से 10 साल पहले मैं एक ऑफिस में सेल्समैन का काम किया करता था, जिसकी वजह से मुझे अपनी बाइक लेकर इधर उधर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन शाम के वक्त में ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी मेरे बॉस ने मुझसे आकर कहा कि अतुल, तुम्हें एक बार पीपलगढ़ के मार्केट में जाकर प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है। बॉस के बोलते ही मैंने जब घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त घड़ी में टाइम शाम के 5 बज रखा हो रहा था, जिस पर मैंने बॉस से कहा कि बॉस, शाम के 5 बज चुके हैं, इस टाइम पर जाना ज़रूरी है क्या? इस पर बॉस ने कहा क्या हाँ हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल मुझे बड़े ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करना है। मैं बॉस की बात से मना नहीं कर सकता था। हालांकि मुझे ये नौकरी पसंद नहीं थी और मैं इस वक्त जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन दूसरी नौकरी ना मिलने की वजह से मुझे ये काम करना ही पड़ता था। इसके बाद मैंने अपना बैग उठाया और बाइक लेकर पीपलगढ़ गांव की तरफ चल पड़ा। हमारे यहाँ से पीपलगढ़ गांव तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र था, तो मुझे अभी काफ़ी देर तक बाइक चलाना पड़ती। शहर का भीड़ भाड़ रास्ता होने की वजह से मैं बाइक को काफ़ी धीमे चला रहा था। तकरीबन 1 घंटा बाइक चलाने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग गांव के रास्ते पर पहुंचा, तो वो रास्ता पूरी तरह खाली ज़रूर था, मगर उस रास्ते की दशा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रास्ते पर बड़े बड़े खड्डे होने की वजह से मैं बाइक को इतनी ज़्यादा तेज़ी से चला नहीं पा रहा था। ऊपर से इतनी ठंड थी कि बाइक चलाते वक्त मेरे पाँव, हाथ ज़ोर ज़ोर से कांप रहे थे। ठंड का मौसम होने की वजह से शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे जैसा माहौल मालूम हो रहा था। कुछ देर और बाइक चलाने के बाद ठीक शाम के 7:15 बजे मैं पीपलगढ़ गांव की मार्केट में पहुंच गया और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के प्रमोशन करने के लिए अपने काम पर लग गया। पीपलगढ़ की मार्केट में बहुत सारी दुकानें थी, तो सभी दुकानों में जा जाकर प्रोडक्ट दिखाते दिखाते 3 घंटे कब गुजर गए मुझे कुछ पता ना चला। तो मैंने जब अपने आसपास देखा तो मार्केट के काफ़ी सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। तो मैंने भी अपना बाइक स्टार्ट किया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रास्ता पूरी तरह से वीरान हो चुका था। गांव का रास्ता होने की वजह से दूर दूर तक मुझे मेरे अलावा उस रास्ते पर कोई भी दिखाई ना दे रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बस घने जंगल ही दिखाई दे रहे थे। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर छाया हुआ था कि रोशनी का एकमात्र ज़रिया जो सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट थी, वो भी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी, और थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा था वो घने कोहरे की वजह से धुंधला धुंधला। खैर, इतना वीरान रास्ता देखकर मैंने अपने बाइक की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दी। पूरे रास्ते पर सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ना हो। अंधेरे से के घिरे उस रास्ते पर बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाज़ें एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता। अभी मैं कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझसे कुछ ही दूरी पर एक बुजुर्ग आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। इतनी ठंड में, इतनी रात में उस बुजुर्ग आदमी को पैदल चलता देखकर मुझे उस पर रहम आ गया। तो मैं बाइक लेकर उस आदमी के करीब गया, तो मुझे अपने करीब आता देख
वो बुज़ुर्ग आदमी एकदम से रुक गया। तो मैंने बुज़ुर्ग आदमी से कहा, क्या बात है चचा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं आप? जिस पर बुज़ुर्ग आदमी ने कहा, ओ बेटा, मैं दरअसल अपने घर जा रहा हूँ। उस बुज़ुर्ग आदमी के करीब जाते ही मैंने देखा कि वो बुज़ुर्ग आदमी ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। तो मैंने उस बुज़ुर्ग आदमी से उनके घर का पता पूछा। इस पर उन्होंने कहा, मेरा घर थोड़ा सा आगे ही है बेटा। जिस पर मैंने ही अंदर सोचा, मैं तो उसी तरफ जा रहा हूँ, क्यों ना इनको भी बाइक पर लेता चलूँ। ये सोचते ही मैंने ही उन बुज़ुर्ग आदमी से कहा, चाचा, आप मेरी बाइक पर बैठ जाएं, मैं आपको छोड़ दूँगा। इतना बोलते ही उन बुज़ुर्ग आदमी के ठंड के कारण का कांपते चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई और वो बुज़ुर्ग आदमी चलते हुए मेरी बाइक पर बैठ गया। उसके बैठते ही मैंने बाइक भगाना शुरू कर दिया। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मेरा गला एकदम से सूखने लगा और मुझे काफ़ी तेज़ प्यास लगने लगी। मगर इतनी ठंड में अचानक मेरा गला कैसे सूख सकता था। और मुझे अच्छे से याद था कि मैं निकलने से पहले काफ़ी पानी पी कर भी आया था, तो मुझे इतनी जल्दी वापस से प्यास कैसे लग सकती थी। और तो और मेरे पास पानी भी ना था कि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। अभी मैं उसी तरह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे काफ़ी गर्मी भी महसूस होने लगी। मगर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में ना आ रहा था कि तभी पीछे बैठे उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि बेटा, बाइक रोको, मेरा घर आ गया है। तो मैंने भी ब्रेक मारकर बाइक रोक दिया और जब अपने आसपास देखा तो मुझे रास्ते के किनारे एक छोटा सा घर दिखा। तो मैंने उन बुज़ुर्ग आदमी से कहा कि चाचा, क्या ये आपका घर है? तो उन्होंने इस पर अपना सर हाँ में हिला दिया। तो मैंने वापसी उनको कहा कि चाचा, क्या आप मुझे थोड़ा बहुत पानी पिला सकते हैं? मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी हुई है। इस पर उस बुज़ुर्ग आदमी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। जिसके बाद मैंने बाइक को वहीं स्टैंड पर लगा दिया और उन बुज़ुर्ग आदमी के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते मैंने एक बात पर गौर किया कि उस इलाके में जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, वहाँ तक मुझे दूर दूर तक उस घर के अलावा और कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। तो ये बुज़ुर्ग आदमी इतने घने जंगल के बीच यहाँ अकेले कैसे रहता है? ये सोचते सोचते मैं उनके घर के अंदर दाखिल हो गया। तो मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही मुझे काफ़ी सड़ी हुई सी बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी सड़ी हुई थी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी मैं उस घर के अंदर खड़ा ही था कि तभी उस बुज़ुर्ग आदमी ने मुझे एक गिलास पानी ला कर दिया। उस पानी को अपने मुंह में अंदर लेते ही उस पानी से इतनी सड़ी हुई गंध आई कि मैंने उस पानी को उगल दिया। फिर जब मैंने नीचे देखा तो मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ने लगा और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल मैंने जब पीछे देखा तो वो पानी नहीं, खून था। यानी वो बुज़ुर्ग आदमी मुझे खून पीने को दे रहा था। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार उस बुज़ुर्ग आदमी की तरफ घुमाई तो मेरे कांपते पैर और ज़ोर से कांपने लगे, क्योंकि अब उस बुज़ुर्ग आदमी का चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था और अब उसका पूरा शरीर एक शैतान में बदल चुका था। ये देखकर मैं समझ गया कि मैं अब बच नहीं पाऊँगा। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर जैसे ही वहाँ से भागने ही वाला था तो उस भूत ने कहा, डरो मत, तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। लेकिन मैं फिर भी ना रुका और मैं भागकर अपनी बाइक के पास आया और बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चलता बना। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि आज से 2 साल पहले रात के वक्त उस रास्ते पर वो बुज़ुर्ग आदमी लिफ्ट मांग रहा था कि तभी एक बेकाबू ट्रक उसके ऊपर से चली गई। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और शायद मैंने उसकी मदद की, इस वजह से उसने मुझे कुछ ना कहा। तो दोस्तों,
आज की कहानी आपको कैसी लगी है? अगर कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।